Today we will be discussing work, energy and power. The basic concept that we have to deal in this chapter है, सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना होता है कि वर्क क्या होता है। उसके बाद हम डील करेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जीज, यानी कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। फिर हम वर्क एनर्जी थ्योरम देखेंगे जो कि आपके पास बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये एक उसका ही डेरिवेटिव होता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम से ही निकाला होता है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं यूसीएम और वो हम लॉज ऑफ मोशन में पढ़ चुके हैं, थोड़ा थोड़ा हम इधर पढ़ेंगे। सॉरी, यहाँ पे वीसीएम लिखा वर्टिकल और यहाँ पर लास्ट में एकदम पावर आता है। पावर का लगता है कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट फिर भी हम डिटेल में जाएंगे। तो ये जो है आपका जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला जितना भी पार्ट है आपका, ये होता है थोड़ा कंसेप्चुअल और इजी, बट जो नीचे वाला होता है वो कंसेप्चुअल होता है और टफ़ होता है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है और हम शुरू ही टफ़ वाले से करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। आपके पास एक बॉब है जिसका मास m है और वो स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है इस पॉइंट पे, और ये आपको मास दिख रहा है ना, यहीं पे आपके पास एक मास है और हमने इस पॉइंट को ए ले लिया है। इसको यहाँ पे हमने कितनी वेलोसिटी दी है, v0 दी है। मेरी बात को ध्यान से सुनते जाओ, आपका सब कुछ क्लियर होता जाएगा। यहाँ पे आपके पास इस पूरे स्ट्रिंग की लेंथ l है और अगर हम इसको पूरा सर्कल कंसिडर कर लें, इस l अगर मैं पूरा सर्कल बनाने बैठ जाऊँ ना, तो इस l को मैं किसी ना किसी एंगल से रेडियस भी बुला सकती हूँ अगर मैंने पूरा सर्कल कंसिडर कर लिया होता। तो l हमारा मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ रेडियस के बराबर अगर ये सर्कल होता। ठीक है, अब आपके पास ये a पॉइंट से b पॉइंट गया है। ठीक है, तो इसका अगर मैं लाइन ऑफ एक्शन बनाऊँ तो इस पॉइंट से इस पॉइंट गया है और इसने जो l हाइट थी इसकी, और यहाँ पे थीटा एंगल है तो l cos थीटा ये वाली हाइट हो जाएगी। और इसने हाइट अब जो इसकी यहाँ पर है, मतलब फाइनल हाइट कितनी है जब वो बी पॉइंट पर पहुँच गया, वो कितनी है, टोटल लेंथ l माइनस l cos थीटा। ठीक है, थोड़ा सा गलत सा बनाया हुआ है, इसको हम ऐसे थोड़ा बनाएंगे। इधर l cos थीटा यहीं तक है और ये पूरा l है, तो यहाँ पे आपका ये l था। ठीक है, l माइनस l cos थीटा हाइट आ जाएगी। उसके बाद आप लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हमने रेड लाइन से रेफरेंस लेवल दिखा रखा है, मतलब ए पॉइंट रेफरेंस पॉइंट है, तो वहाँ पे u की वैल्यू 0 हो जाएगी और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करती है, तो हाफ है v0 स्क्वायर। और यहाँ पे पहुँच गया तो इसने हाइट h यहाँ से अटेन कर ली है, जिसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितनी। अच्छा, ये बात सुनो, ये हाइट ये वाली हाइट नहीं है, ये पता नहीं कैसे इसे बनाया हुआ है, ये हाइट इसकी वैल्यू है। ठीक है, ये h है जिसकी वैल्यू l माइनस l cos थीटा ही है। खुद सोचो ना, इस पूरे l में से अगर मैं l cos थीटा निकाल दूँ तभी तो ये बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, फिर हम वैल्यू डालेंगे। तो आपके पास जो आपको लर्न करना है कि वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन स्ट्रिंग विल मेक एंगल थीटा फ्रॉम वर्टिकल, उसकी वैल्यू होती है, हाईलाइट करके दे रखी है, v स्क्वायर v0 स्क्वायर इनिशियल माइनस 2gl 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, और हम और क्या लिख सकते हैं, अगर माइनस अंदर भेज दिया ब्रैकेट के तो हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2gl cos थीटा माइनस 1। ये आपको लर्न करना, डिराइव नहीं करना, ऑलवेज लर्न है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2gl cos थीटा माइनस 1। दिस वन इज़ मोर ईजी, आप इसे लर्न करिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टर्न में डिस्कस करेंगे टेंशन क्या होगी इस पॉइंट पे। अभी तक के लिए इतना ही रखिए और बताइए कि वेलोसिटी आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ।